चलिए बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अनोखा टॉपिक जिसका नाम है गुरुजी मंत्र। सर, एक गुरुजी मंत्र है क्या? पहले इसको जान लेते हैं बच्चों। तो गुरुजी मंत्र देखिए एक ऐसा मंत्र है जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है, जितने भी फॉर्मूला है, क्योंकि बच्चे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ फॉर्मूले कितने हैं, या फिर सर कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक जगह पे उसका यूज आता है, कभी बहुत बार आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूरत आते हैं बच्चों। चाहे वो कैलकुलस वाला पार्ट हो, चाहे वो अलजेब्रा वाला पार्ट हो, दोनों जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे एक लेक्चर्स में हम वन शॉट में एक लेक्चर में हम इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो सभी के सभी फॉर्मूलेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके रिगार्डिंग जो फॉर्मूले में डाउट्स है वो आप लोग वहां पर पढ़ लीजिए। हम यहाँ पे पूरे बेसिक से लेके पूरे एंडिंग तक के जितने भी फॉर्मूलेज है बच्चों, वो हम सब फॉर्मूले लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है करके, सभी को पता है। ओके, तो हम सीधा सिंपल सी बात करें, ट्रायंगल की बारे में बात करेंगे। ओके, ए बी सी याद रखिए, सभी फॉर्मूले आने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक के पूरे जितने फॉर्मूले हैं वो सभी आने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है। ओके, तो चलिए, थीटा एंगल थीटा हो गया यहाँ पे हमारा। तो शॉर्ट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, टोटल 6 फंक्शंस बच्चों। तो सर पहला वाला फंक्शन साइन थीटा होता है, क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर नाम से भी जान सकते हैं। और 90 के अपोजिट जो होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे हम जो एडजेसेंट बोलते हैं बच्चों, उसको बेस भी बोला जा सकता है। तो शॉर्टकट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर सर कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या है? तो सर वो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सभी को फॉर्मूले आई होप पता होंगे। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखे, जिसको पता है बस वो एक बार देख ले। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, उसके बाद सर फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? tan का अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके सर, फिर सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है रिवर्स कॉस थीटा का। तो चलिए, तो कॉस थीटा का जैसा लिखा है उसको रिप्लेस करते, रेसिप्रोकल कर लेते बच्चों। 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, और कोसेक थीटा जो है वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ओके, बेसिक फॉर्मूले सभी को पता है। ओके, तो चलिए सर बिना देरी करके इसको साइन थीटा कॉस थीटा आपको सभी को पता है, इसको हमने बना लिए। ओके, इसके आप लोग साइड भी सकते हो, जैसे कि ए बी अपॉन में ए सी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले है, सभी को पता होते हैं। सर चलिए सर, फिर इसके बाद सर क्या है? उसकी कुछ आइडेंटिटीज है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेसिक। ये सभी याद रखिए, क्लास 9 से चालू कर रहे हैं हम। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी आने वाली है चीजें इसमें। तो चलिए, तो सर उसके बाद में क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो सबसे बेसिक वाली आइडेंटिटीज फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। दूसरी वाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चा पार्टी को याद होता है बस ये 3 फॉर्मूले। भैया याद रखना एक चीज, क्या इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या बोल सकता? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं क्या बोल सकता? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा बेसिक का फॉर्मूला है, एकदम बेसिक है। ये सभी को आई होप पता होंगे ही, और पता होना भी चाहिए। ठीक है,
तो ध्यान रखिए बच्चों, ये फॉर्मूले भी ध्यान रखिए। अब आता है कुछ और रिलेशन, बहुत ही प्यारी चीज। देखो क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है नंबरिंग आप लोग करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूँ कि कितने होते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सर कैसे रिलेशन, देखो स्कूल चले हम स्कूल, सर ये क्या है, साइन का रिलेशन है कोसेक के साथ में, कॉस का रिलेशन है सेक के साथ में। ये बोलेंगे हम किसके साथ में, हम एक दूसरे के साथ में। सर कैसे क्या है, क्या बात कर रहे हैं आप, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टैन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, और सर टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखते चलिए, ठीक है, बेसिक से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर साइन थीटा का रिलेशन कोसेक के साथ में या सेक के साथ में, तो किस तरह से रिलेशन है। तो सबसे चले बेस्ट तरीका, स्कूल चले हम स्कूल, एस का रिलेशन सी के साथ में, सी का रिलेशन एस के साथ में, जो बच गया एक दूसरे के साथ में। तो ये बेसिक है चीजें सर, हमको पता होना चाहिए। सो उसके अलावा और कौन सी चीजें, देखो बहुत सारी चीज, बहुत बार अगर आप जेईई के क्वेश्चन करते हो, बोर्ड के क्वेश्चन करते हो, तो वहां पे एक फॉर्मूले आते हैं जिसका नाम है, आपने सुने भी होंगे शायद सिर्फ सब बच्चों ने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो उसी की थोड़ा सा हम इसको मॉडिफिकेशन के तौर पे बनाते हैं कि अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए कि साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इसको क्या कर सकते सर कि साइन का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, तो वो होता है सर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी ए प्लस बी। देखिए जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, पर बच्चा लगता है सर ये तो इजी है, हमको आ जाता है, भूल जाते भैया, इसलिए तो दिक्कत है। देखिए साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस तरह से हमारा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद सर एक तो हो गया आपका ये एक फॉर्मूला हो गया, चौथा नंबर का दे देता है इसमें, पांचवें नंबर पे देखो साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस की पावर में 6 थीटा। सर इसको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भैया कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना रे बाबा। देखो कैसे, ऐसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, अच्छा उसका फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान में रखिए हम कैसे होता है बच्चों। देखो हम लिख सकते सर ए प्लस बी यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का क्यूब हो गया माइनस 3 ए बी क्या है सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिखता हूं। ओके, इंटू इसका क्या है बच्चों ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो बाद में लास्ट में जो मॉडिफिकेशन बन जाएगा हमारा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, देखो ये फॉर्मूले आपको आई होप कि सबको पता ही है, पता नहीं होंगे तो पता कर लेना। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो कौन से, ये वाला फॉर्मूला साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, जेईई में आता है, बहुत जगहों पे आता है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3, यहाँ पे है बच्चों 1 माइनस 2। ये बेसिक एकदम फॉर्मूले है जो आपको पता होना चाहिए। और भी है सर, और कौन से सर बताइए, अब देखिए और कौन से हैं, और आपके है बच्चों, आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला था, शायद से सबको पता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होता है बताइए, 6वां नंबर का सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। याद रखिए डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली क्या करना है अप्लाई करना है। चलिए और क्या बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। याद रखिए हम वो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, पर हमें एक जगह पर उसका पूरे फॉर्मूले हमको पता नहीं है। इस लेक्चर का मकसद ही यही है कि सभी के सभी फॉर्मूले हम एक जगह पे लेने वाले हैं। बस ये लेक्चर देख लो, एग्जाम में चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो देखिए छठवां फॉर्मूला हो गया, सातवां फॉर्मूला हो गया हमारे बच्चों। फिर आता है साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर ये क्या है, थोड़ा देख लेंगे। जब तक आप लोग याद भी करते चलिए, ठीक है। सबको देख ले एक बार अच्छे से, ओके, एक बार अच्छे से देखते चलना। उसके बाद में आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। साइन ऑफ क्या, देखो साइन ऑफ, बहुत ही बढ़िया, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन। सर ये क्या है? ये ऐसी चीज है जिससे आपके करीब करीब 80 फॉर्मूले हो जाएंगे पूरे वैल्यू के साथ याद। हाँ, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। वो क्या याद होना चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं, पर पहले याद रखिए बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, समझना और देखना, नजर हटना नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, देखो सभी को पता है एक्स वाई एक्सिस है। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ये होता है हमारा 0 डिग्री, बिल्कुल सर पता है। ये होता है बच्चों 90 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके 90, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, हमेशा एंगल्स। पॉजिटिव एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका एंगल निगेटिव होगा। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना बच्चों हमारा 180 डिग्री। उसके बाद में ये कितना है बच्चों 270 डिग्री। ओके, उसके बाद में सेम 360 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे आपके बहुत सारे बन सकते हैं। ओके सर, हाँ ओके। तो इसे जो कहा जाता है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री में आता है बच्चों, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना बातों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 80 फॉर्मूले होने वाले हैं आपके, तो थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में जो आएगा उसे हम बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा एंगल आपका, 180 से लेके 270 इसे कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह से 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कहेंगे हम उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है सर? हाँ सर सही है। अब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है आपके, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो सभी के सभी जो है वो ऑल पॉजिटिव है, यानी सभी के सभी पॉजिटिव है। यानी जिसकी वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली बच्चों, सभी पॉजिटिव आने वाली है। उसके ऊपर डिस्कस नहीं करें क्यों है क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप लोग मुझे मैसेज करिए कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो चलिए, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ के साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव। भैया 2 पॉजिटिव है तो बाकी 4 क्या हो गए, निगेटिव हो गए। अच्छा सर, यहां पे कौन है पॉजिटिव, तो यहां पे होता है टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। तो सर रिमेनिंग क्या हो गए, तो भैया वो भी रिमेनिंग सेम चीज निगेटिव हो गए। यानी यहां पे अगर बात किया जाए तो साइन कॉस से कोसेक क्या बच्चों यहाँ पे निगेटिव है। सर पॉजिटिव कौन है, टैन थीटा और कॉट थीटा। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए आपकी 240 डिग्री आ गई बच्चों, तो 240 डिग्री बताओ कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, इस तरह से। ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते, शायद से सभी को पता होगा। ठीक है, टैन और कॉट। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा आता है, ये कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। सिमिलरली बाकी रिमेनिंग क्या बच्चे हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, साइन वाला कंसेप्ट याद रखना। तो इससे शॉर्टकट हम ऐसा बोलते हैं, सर इसके लिए शॉर्टकट क्या है, देखिए उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक। अब बोलेंगे सर कुछ बच्चे चाय पियेंगे, कुछ बच्चे कॉफी पियेंगे, तो मैं तो चाय पीता हूं तो मैं बोलूंगा चाय। ओके, तो ऑल स्टूडेंट टेक अ चाय। सर ये है क्या, कौन सा मंत्र है भैया ये ऑल स्टूडेंट टेक चाय? ऑल यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये बच्चों
फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज को। एस यानी स्टूडेंट यानी देखिए क्या है, एस यानी क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे टी यानी क्या होता है बच्चों, टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, और सी यानी क्या होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ पे होते हैं। शायद से सबको समझ में आएगा कि आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, उस हिसाब से आप पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे छोटा सा ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 3-4 वैल्यू बता रहा हूँ, आपको बस साइन बताना है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा हो सकता है आपका वीडियो हमारा लेंदी हो सकता है, मगर देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए साइन मान लीजिए मैं लिखता हूँ 120 डिग्री, तो भी जाके हमारा 80 फॉर्मूले होंगे ना बाबा। चलिए साइन 120 डिग्री है, कॉस है मान लीजिए हमारा 150 डिग्री, मान लीजिए टैन है आपका 240 डिग्री, मान लीजिए सेक है आपका 300 डिग्री। ऐसे बहुत सारी आपकी वैल्यू दी गई है। ओके, और भी ले सकते हैं हम, कॉट ले सकते हैं सर 120 डिग्री। ओके, अब हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है। चलो एक और ले लेते हैं सर, कोसे लेते हैं सर। कोसेक हमने ले लिए मान लीजिए 330 डिग्री। ओके, अब सर ध्यान रखिए बहुत अच्छे ध्यान रखिए, 120 डिग्री कहाँ लाई करता है? लाई करता है 90 से 180 के बीच में। कोई ये तो नहीं बोलेगा सर 90 और 0 के बीच में लाई करता है 120 डिग्री, बिल्कुल नहीं। तो ये करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या? हाँ सर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है आपका पॉजिटिव आएगा आंसर। जो भी आंसर आएगा मगर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकंड कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री भी ऑब्वियसली बात है 90 और 180 के बीच में ही आएगा। अच्छा आएगा सर, फिर बताओ क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल सर नेगेटिव आएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव। सबसे आंसर बनाकर रख लीजिए, अपने आंसर रख लीजिए और चेक कर लीजिए। फिर से आता है टैन 240, यहाँ पे लाया करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बिल्कुल सर पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है रे बाबा। हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव। ओके, टैन सेक 300 यानी यहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे सेक पॉजिटिव है क्या? हाँ सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। कॉट 120 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्या कोसेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव है क्या? नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसेक 330 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव है क्या? नहीं पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों? नेगेटिव आएगा। अपने आंसर को चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देख लीजिए सब बच्चे अपने अपने आंसर को चेक कर लेंगे। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। सर ये मैं क्यों पढ़ा रहा था, अब समझेगा। ठीक है, देख लेना, ध्यान से कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार कर लिख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, तो चलिए बिना देरी करके फिर से चलते हम। ठीक है, 80 वाला फॉर्मूले का टारगेट है, कवर करना है, तो थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे, देखते चलेंगे, ध्यान रखते चलेंगे। ओके, और मंत्र को जाप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करके बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हेडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। सर अलाइड एंगल क्या होता है? अगर आप लोग माइनस थीटा π/2, अब बच्चों π/2 आपको शायद से रिलेशन पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ, जो बच्चे न्यू हो सकते हैं उनके लिए समझ में आएगा कि हम एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं। एक तरीका है डिग्री का, दूसरा तरीका है रेडियन का। एक तरीका कौन सा है? डिग्री, दूसरा कौन सा बच्चों? रेडियन। तो डिग्री और रेडियन सर रिलेशन कैसा है? तो शायद बता देता हूँ, देखिए तो 2π रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अगर मुझे इसको 1 रेडियन करना है तो मैं डिवाइड करूंगा 2π से, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आता है बच्चों 360/2π इज नथिंग बट 180 अपॉन में π, ये जो हमारा डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो 360 इज इक्वल टू 2π, अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो इसमें कैसे करूंगा? देखो डिवाइड बाय 360 करूंगा तो 1/2/360 हो जाता है बच्चों π/180 डिग्री। सर एग्जाम्पल लेके बताइए, मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 इंटू 30, तो ये आपका हो जाए बच्चों π/6 रेडियन। 30 डिग्री यानी π/6। मान लीजिए सर 60 डिग्री को कैसे करेंगे? सेम चीज़ π/180 इंटू 60, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों π/3 रेडियन। 60 डिग्री यानी π/3। सर इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम ले लेंगे, मान लीजिए कि 2π/3 मेरा एक एंगल है
उसको मुझे डिग्री में बताना है, कैसे करेंगे? तो सर सेम चीज़ है, 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई बाय 3, पाई से पाई गेट कैंसल, 3 6 जा 18, 6 2 जा 20, 120 सॉरी 120। तो आपका कितना होगा बच्चों बताओ? 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 120। किसी बच्चे ने और बोला सर पाई बाय 4 यानी क्या हो जाएगा? तो मैं बोलता हूँ 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 4, तो पाई से पाई गेट कैंसल, ये होगा आपका 45 डिग्री। उसी तरह से 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है पाई बाय 2, 180 की वैल्यू होती है पाई, 270 की वैल्यू होती है 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2 पाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद से सभी को पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा एक बता दिया। ओके, तो ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों। ओके चलिए सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हो कि 90 प्लस माइनस थीटा। सर थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। ओके, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल। समझ गया? हाँ सर समझ गया। चलिए देख लीजिए, सब लोग ध्यान रखिए, ठीक है? आने वाली है चीज़, क्या आने वाली है देखते हैं। हो गया अब तक? नोट डाउन करते ना, बाद में कर लेना, वीडियो को स्टॉप करते हुए चलना और अपना कॉपी में नोट डाउन करना। हालांकि मैं आपको जो भी फॉर्मूलेज है बच्चों, उसकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इस लिंक उसकी ग्रुप की सॉरी पीडीएफ जो है इसको मैं सेंड कर दूंगा आपके वीडियो के लिंक में। ओके, तो चलिए सर देखिए हम इसमें क्या पढ़े, देखो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये 0 डिग्री है सर, हाँ सर बिल्कुल। ये 90 था, हाँ सर बिल्कुल था 90। ये जो वैल्यू है वो है 90 माइनस थीटा, 90 से कम, बिल्कुल। थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, भूलना मत। ओके सर ये कितना डिग्री है? 90 प्लस थीटा। ओके, ये कितना है बच्चों? 180 डिग्री माइनस थीटा। और ये कितनी डिग्री है? 180 डिग्री प्लस थीटा। ये कितना डिग्री है? 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 से कम। और इसको हम बोल सकते हैं 270 से ज़्यादा, और इसको लिख सकते हैं हम 360 से कम। देखिए लिख लिए। ओके, उसके बाद में ऐसा हम और भी ले सकते हैं, पर हम बेसिक ले रहे हैं इतना। सर फिर क्या करना है? ये है क्या? मान लीजिए अगर मुझे 45 डिग्री लिखना है या फिर मुझे 30 डिग्री लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60। मान लो 120 डिग्री लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, या फिर 180 माइनस 60। यानी आपको अलाइड फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, उसके अलावा इसमें सर क्या क्या चीज़ें, देखिए सिंपल में हमको इसको कैसे याद रखना है? याद रखिए, इसमें लिखना है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, चेंज ओ बाबा। ये नो चेंज, नो चेंज, और ये क्या है? चेंजो, चेंजो बाबा, चेंजो। सर ये चेंजो क्या है? ये नो चेंज क्या है? इसके लिए समझने के लिए आपको शॉर्ट समझाओ। देखो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, टेंशन ना लो, थोड़ा देखो। टैन का चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट का चेंज हो जाएगा टैन में, थोड़ा सब्र करो। सेक का चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक का चेंज हो जाएगा सेक में, थोड़ा सब्र करो, है ना? तो थोड़ा देखो सब्र करो। सर ये क्या है चीज़, है ना? बच्चे नया बच्चे रहेगा, वो जो पहली बार देखेगा उसको लिखेगा ये है क्या। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सर के ऊपर से जल जाए, जैसे कि मेरे सर के ऊपर नहीं है, आपके सर के ऊपर जा सकता है। तो देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे हम अच्छे से, क्या करना है देखेंगे। सर चेंज कैसे करना है, क्या चेंजेस है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको 90 वाला कंसेप्ट मिलता है, जैसे कि जस्ट लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले समझ लेते हैं। कॉस मान लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर आप मान लेते सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर मान सकते हैं टैन 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर मान सकते हैं हम कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। जो भी ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं हमारे, मैं आपको एक बता रहा हूँ बस। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। देखो 270 वाली लाइन प्लस माइनस, 90 वाली लाइन प्लस माइनस को चेंज करना है। सर चेंज कैसे? साइन का चेंज हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन थीटा, सेक का चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा, टैन का चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का चेंज हो जाएगा टैन थीटा। आई होप आपको समझ गया होगा इतना तो भी, है ना? बस मैं आपको साइन नहीं बताया, बस ये बता रहा हूँ चेंज कैसे किए, ठीक है? ओके,
ऐसे बहुत सारे होते हैं सर। नो चेंज का मतलब क्या है? तो नो चेंज का मतलब कुछ इस तरह से है, देखिए कि साइन ऑफ दी मान लीजिए 180 प्लस थीटा क्या होगा, मान लीजिए कॉस ऑफ दी 180 माइनस थीटा क्या होगा, मान लीजिए सेक ऑफ दी 180 माइनस थीटा क्या हो सकता है, मान लीजिए टैन ऑफ दी 360 माइनस थीटा आपका क्या हो सकता है, या फिर इस तरह से हम इसको बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं बच्चों, कॉट ऑफ दी 360 माइनस थीटा आपका क्या हो सकता है। तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा सर, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा और कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा। ओके सर, सभी आंसर सेम है, सभी पॉजिटिव है, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा सर। फिर क्या है ये? देखिए एक्चुअल में बस मैं आपको चेंज और चेंज किया, पर आपको एक चीज का ध्यान रखिए जो हमने पढ़े। सर क्या पढ़े हमने पढ़े कि बताओ बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन पॉजिटिव है। ऑल स्टूडेंट टेक चाय कॉफी, है ना? तो वही वाली चीज। अब देखो ध्यान रखना है कि पहले ये चीज, इसके रिजल्ट से मतलब नहीं है, यहां से मतलब है। साइन 90 माइनस थीटा इस क्वार्टर में आ रहा है सर, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा यहां पर लाया करेगा, 90 प्लस थीटा यानी यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में लाया करेगा, और सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है? वो होता है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है सर? क्योंकि साइन और कोसेक यही दो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर आएगा नेगेटिव। अच्छा सर इसका बताइए, देखिए सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा बताओ कहाँ होता है? तो 270 प्लस थीटा सर यहाँ पे आता है। क्या यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है? तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। सेक थीटा पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्या है बच्चे? पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ओके, टैन 270 प्लस थीटा यहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या करेगा? नेगेटिव। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बचा के रख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखोगे। ओके चलिए उसी तरीके से सर यहाँ पे भी सेम चीज़ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी यहाँ पे लाइक करता है। यहाँ पे साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग जो होता है निगेटिव। तो सर ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में टैन ही और कॉट ही पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है क्या? नहीं है। ओके सर फिर आता है, इसमें आता है क्या है बच्चों? कॉस ऑफ दी 180 प्लस 180 माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा? सेम इसमें भी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे सर? सेम ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? 180 माइनस थीटा यहाँ पे हमारा, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस के आप लोग बनाएंगे, 3 फॉर्मूले आपके लिए मैं बता के रख रहा हूँ। एक बार बता दो और चल बता देता हूँ। सेक थीटा सर, सेक थीटा इसमें सेक क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, इसलिए ये भी क्या है बच्चों? नेगेटिव आएगा। बाकी ये 2 फॉर्मूले मैं आपके लिए बचा के रख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन करें यहाँ तक? देखिए अच्छे से। ओके तो देखो अगर आप बताओ मैं आपको, तो सर फॉर्मूले कितने याद हो गए? देखिए 86 फॉर्मूले तो कैसे होंगे? यहाँ पे आपके साइन के 6 फॉर्मूले बनेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक के 6 फॉर्मूले। यहाँ पे आपके साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के 6 फॉर्मूले बनेंगे। सेम चीज़ 180 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले। 6 का टेबल चलन दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा, बताओ क्या आप बताएंगे? ठीक है, तो पूरे फॉर्मूले जो है टेबल के 6 के अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 12 12 करके आपके बहुत सारे फॉर्मूले जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है। मैं आपको मेथड बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, 2-3 बार इस चीज़ को देखिए, समझ में आएगा। सर एक आध क्वेश्चन बता दीजिए जिससे हमको एक सॉल्व हो जाए। बस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि बहुत बार यूज आती है साइन 120 डिग्री। कितना आता है बच्चों? साइन 120 डिग्री। सर इसे क्या कर सकते हैं हम? साइन लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री प्लस 30। देखिए हमेशा रखना ये हमारा एक्यूट होना चाहिए थीटा। अलाइड वाले फॉर्मेट में हमने इसको बना दिए। फिर क्या करेंगे? साइन 90 यानी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? cos 30 कर लेंगे। फिर चेक करेंगे 90 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। और cos 30 वाली जो होती है वो होती है √3/2। तो इसका आंसर कितना होगा बताओ? √3/2। सर कोई एक हाथ इसकी वैल्यू भी बता दीजिए। मान लीजिए इस क्वाड्रेंट की लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ मैं टैन ऑफ दी 240 डिग्री लिया। कितना लिया बच्चों? यहाँ पे लिखता हूँ। ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं टैन ऑफ दी क्या लिखा बच्चों? मैंने 240 डिग्री लिखा। सर टैन ऑफ दी 240 क्या लिख सकते हो आप लोग? टैन ऑफ दी में लिख सकता हूँ बच्चों 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो पहली बात तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नो चेंज। नो चेंज होकर क्या हो जाएगा बच्चों? टैन ऑफ दी 60 डिग्री हो जाएगा।
हो जाएगा tan ऑफ द 60 डिग्री। हाँ सर हो गया, tan ऑफ द 60 डिग्री हो गया बच्चों यहाँ तक। तो tan ऑफ द 60 डिग्री होने के बाद में आपका जो रहेगा बताओ प्लस के माइनस, प्लस रहेगा क्योंकि 240 डिग्री यहाँ पे लाया था, यहाँ पे पॉजिटिव है, और tan 60 वैल्यू क्या आ रही बच्चों, जो भी रहेंगे आप लिखते हैं सर कितने हो जाएंगे 1/√3 होती है, सॉरी √3 है सर। ये कैसे याद रखना है, तो sin 60 वैल्यू याद रखिए। sin 60 की वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, √3/2, और cos 60 वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, तो 2 से 2 गेट कैंसिल, √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत वैल्यू आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके देखिए क्लियर है, थोड़ा बहुत पार्ट है इसमें, बहुत सारे फॉर्मूले थे इसलिए इसको हमको टाइम लगा, बस समझना जरूरी है, टाइम से मतलब नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। मैं दिख रहा हूँ यहाँ तक, क्लियर है, चलो ठीक है, हो गया तक, डन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना था, ठीक है, बाद में आप लोग आराम से इसको 2-3 बार देखना, वीडियो को एक बार देखने से समझ में आएगा, नहीं आया तो 1-2 बार और देख लेना, ठीक है, और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और हो सके तो शेयर भी कर लेना। ओके तो चलिए सर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आता है आपके ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होता है बताओ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ आता है, पर शायद से नहीं आता है या आता है बात देख लेंगे, बस रिवाइज करेंगे। जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में बोले अरे भैया ये क्या चल रहा है, अरे भैया देखिए, ठीक है, तो देखिए याद रखिए यहाँ पे कि हम जो है हर चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हो सकते हैं कि कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड हो जाए, ठीक है, तो सबको रिवाइज करना है, कोई चीज़ छूट ना जाए, बस उसी के लिए हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। ओके अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखना है, ओके रिकॉल करना है। तो देखो पहला जो ग्राफ आता है आपका वो होता है y = sin x। हाँ सर है, कैसे होता है देखिए सर, ये है ना पानी की लहरें ऐसी 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 है ना, हाँ बिल्कुल ऐसी। तो सर ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है आपका पाई, मैं सॉरी मैं इसमें रेडियन में बोलता हूँ हमेशा, ये 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये आपका होता है बच्चों 3π/2, और ये होता है हमारा 2π। सभी को समझ में आ गया कि π/2 यानी 90, पाई यानी 180, 3π/2 यानी आपका 270, 270 और 2π यानी 360। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1 होती है, और ये हमारी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो बच्चों -1 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे वो है डोमेन। सर डोमेन क्या है, डोमेन जो है x की वैल्यू यानी x आपका क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे x आप जो चाहे वो ले सकते हो। डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस, अगर सिंपल लैंग्वेज हम बात करें, पर ऐसा नहीं है। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड एज डोमेन। ओके तो जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो बच्चों, तो x की वैल्यू ले सकते हो ऑल रियल नंबर। और रेंज यानी क्या होता है कि आप जब डोमेन की वैल्यू जो पुट करने के बाद में आपका ग्राफ अप कितना जाता है, डाउन कितना आता है, ये दिखाता है आपका रेंज। तो बताइए अप कितना गया, 1 तक गया, डाउन कितना आया, -1 तक आया। तो इसकी जो रेंज होगी बच्चों वो कितनी होगी, -1 से 1। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बोलेंगे, -1 से +1 बोलेंगे, ठीक है डन। तो ये एक ग्राफ हो गया आपका जिसका नाम है y = sin x। सेम चीज इधर भी थी बच्चों, -π/2 -3π/2 -2π, इस तरह से, ठीक है कर सकते हैं। ओके अच्छा रेडियन में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है तो रेडियन को कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, समझने के लिए आसानी रहती है। वो वाला फॉर्मूला जो आपको बता दिया था मैंने, थोड़ा रिकॉल करके देख लेना। ओके कैसे करते कन्वर्ट, ओके तो देख लेंगे बच्चों। साइन का ग्राफ मैंने बता दिया। सिमिलरली अगर आपका ग्राफ बताया तो तीनों के ग्राफ आपको सेम है, सॉरी 3 नहीं कितने 6, एक तो हो गया। सर बता दीजिए फास्ट कैसे करेंगे, हमारे पास सर टाइम ही नहीं है सर, हम तो बहुत बिजी पर्सन हैं। तो देखिए फास्ट में कैसे हो सकता है, कोई चीज़ छूट ना जाए, है ना, फिर बाद में फिर से रिकॉल करना होता है, फिर इसलिए अच्छा है एक ही टाइम करिए, अच्छे से करिए। देखिए ओके सर ये हाँ सर 0 पे जो आता है आपका आता है बच्चों 1, फिर π/2 यानी 90 डिग्री पे आता है आपका 0, फिर आता है पाई
पे -1, फिर आता है 3π/2 पे 0, फिर आता है बच्चों हमारा 2π पे, यानी 360 पे हमारा फिर से आता है 1। इस तरह से हमारा वैल्यू बढ़ती जाती है। ये ग्राफ किसका है बच्चों? y = cos x है। यहाँ पे बताइए डोमेन क्या है? तो सर x बिलोंग टू रियल है। रेंज क्या है? तो रेंज जो है सर y बिलोंग टू दी -1 से 1 है। हाँ पीरियोडिक है क्या? हाँ पीरियोडिक भी है। और भी क्वेश्चन अगर लेना चाहो तो सर ये पीरियोडिक भी है। ये आपका इवन ऑड वाला कंसेप्ट जो आता है जाना नहीं है फिलहाल। तो डोमेन ये है और रेंज हमारी ये है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेम चीज़ बनाना है हमको, देखना सेम ऊपर 1 तक गया और ये माइनस कहाँ तक है ये बच्चों? -1 तक है। ठीक है सर, आता का चला सामोरे सालोया सब शांति शांति है ना? सब शांति शांति है। तो चलिए देखिए, सब शांति शांति है, आगे बढ़ते चलो, उल्टा फड़नवीस बनाते चलो। सर उल्टा फड़नवीस नहीं है वो, फ फड़नवीस फ, पता है नाम पता है इसलिए बता दिया। देखिए कैसा सर? ऐसा, ये ऐसा, ज़्यादा एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पता चला पापा ने टिका दिए है ना, इसलिए एक्शन नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पर ही कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसा जो आता है आपका वो होता है आपका कैसा? देखिए ऐसा है ना, ऐसा। और इसको छू नाना गाना बजाते चलना है। सर क्या? छू नाना, यहाँ पे टच नहीं करना है। टच करना है क्या? नहीं, छू नाना टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है नॉट डिफाइन। आपको सबको पता होगा कि 0 90 पे जैसे आप लोग वैल्यू आती है तो आपका 10 की जो वैल्यू आती है वो नॉट डिफाइन आती है। नॉट डिफाइन वैल्यू हमको पता नहीं क्या है बच्चों, इसलिए इसको छूते नहीं है। सिमिलरली इस तरह से ग्राफ बनते जाता है 0π/2 π 3π/2। बताओ इसका नाम क्या है? सभी को शायद से नाम याद होगा। इसका नाम क्या है बच्चों? y = tan x। सर इसका डोमेन क्या है? सेम चीज, एक्स की वैल्यू क्या बिलोंग करती है? तो ऑल रियल नंबर्स। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर फंक्शन इज डिफाइन। तो कहाँ नॉट डिफाइन आ रहा है? तो वो आ रहा है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, 9π/2 पे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे बात को कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 इस तरह से। सर फिर रेंज क्या रहेगी इसकी? तो याद रखना रेंज क्या है इसकी? तो रेंज है बच्चों ऊपर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। नीचे कहाँ तक जा रहा है? -∞ तक। तो इसलिए बोल सकते हैं हम ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि -∞ टू +∞। इसको ऐसा भी लिखना सही रहेगा, -∞ से लेके +∞ तक कोई वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, देखिए बच्चों थोड़ा लिख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है? ओके देखिए फास्ट सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, साइन का हो गया सर, कॉस का हो गया, टैन का हो गया। हाँ सर हो गया। अब बताइए किसका? बिल्कुल, अब उसके बाद जो बचे है किसका? कॉट का। हो कॉट का। सर कॉट का कैसा है? सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा डायग्राम को पहले ऐसा किए थे, पापा ने ऐसा कर दिए। देखिए कैसे लिखे? ऐसा, छू नाना गाना बजते रहना चाहिए आज। ये छू नाना छू नाना, छूचा नहीं है, छू नाना है। 0 डिग्री सेम चीज π/2, सेम चीज पाय 3π/2 2π -π/2 -π, इस तरह से ये y एक्सिस हो गया। सेम चीज बताओ इसका ग्राफ का नाम क्या है? y = cot x। डोमेन क्या है? x बिलोंग टू रियल नंबर। जहां नॉट डिफाइन आता है, 0 पे हो रहा है सर नॉट डिफाइन, पाई पे हो रहा है सर नॉट डिफाइन, 2π पे हो रहा है सर नॉट डिफाइन, 1π 2π 3π 4π n π। तो क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर माइनस क्या? n π। ओके सर रेंज क्या है? सेम, ऊपर कहां तक जाता है? नजर डालो ऊपर में, कहां तक जा रही है? कहां तक जा रही है? आसमान तक नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है सर, इन्फिनिटी तक। नीचे डालो नजर, कहां तक जा रही है? जमीन तक नहीं जा रही है, -∞ तक जा रही है।
तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ओके सर, फिर अतः अब बचा कौन, चंदा मामा कटोरे, है ना। आजकल बहुत तो सॉन्ग चलता है, बहुत सॉन्ग चलता है ना छोटे बच्चों वाला, है ना। घर पे गए कि पापा बस आए नहीं आए, बच्चों को चालू हो जाता है सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग, चंदा मामा कटोरे, कौन से कटोरे, देखो कटोरे कैसे कटोरे, ऐसे कटोरे, ऊपर वाले कटोरे, और सर ऐसे कटोरे। थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ को, देखना कटोरे जैसे कटोरे दिख रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना लेता हूँ, फिर भी देखना ऐसा, ऐसी चीज़ है। ओके ठीक है, वाई एक्सिस होगा बच्चों हमारा, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। सेम चीज़ देखो, ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, एंड सो ऑन, ये आपका -π/2 है, और सेम -π है। ओके 0 डिग्री पे सेम चीज़ देखो, ये वैल्यू होती है बच्चों 1, और ये जो आपको दिख रही है बच्चों, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी -1। आपका जो ग्राफ बनता है जनरली कटोरे जिस तरफ से बनता है शेप, ना कटोरे शेप बोलना गलत हो जाएगा, पैराबोलिक जैसा शेप यहाँ पे बनता है, तो इस तरह से शेप बनता है। इसका ग्राफ का नाम क्या है बच्चों, y = ग्राफ में बच्चा कंफ्यूज है, सर ग्राफ किसका है, पहले बताइए 0 पे वैल्यू 1 किसके आती है, तो कॉस क्या आ सकती है, और कॉस का रिलेशन किसके साथ में, सेक के साथ में, तो y = कितना बच्चों, सेक x हो गया। सेक 0 यानी कितना होता है बच्चों 1, फिर 1 के बाद में अगर आप जाते जाएंगे तो आपको इस तरह से बन जाएगा। इसका डोमेन क्या आएगा, तो सेम इसका होता है डोमेन, यानी फंक्शन कहाँ पे डिफाइन करेगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ नॉट डिफाइन आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है सर, π/2 3π/2, यानी ऑड नंबर ऑफ π/2, यानी 2n + 1 π/2। इसके रेंज क्या है, इसके रेंज में थोड़ी सी खासियत है, क्या खासियत देखो, इसके रेंज में देखो, आप ग्राफ तो बन रहा है, ये चंदा मामा कटोरे वाला जो कटोरा ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, नीचे कहाँ तक आ रहा है, -इन्फिनिटी तक। मगर एक बात की ध्यान रखो, ये वाले पोर्शन में आपका ग्राफ नहीं बनता है। कौन से वाले पोर्शन में ग्राफ नहीं बनता है बच्चों, -1 से 1 के पोर्शन में आपका ग्राफ नहीं बनता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑल रियल नंबर लिखते, गलत है जवाब, माइनस, कुछ बच्चे लिखते क्लोज ब्रैकेट ऑफ -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट ऑफ -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट ऑफ -1 से 1, क्योंकि -1 भी आपका आंसर है, इसलिए ओपन लिखना पड़ेगा, क्लोज नहीं। क्लोज लिखना इसका मतलब वो वैल्यू भी आप लोग क्या करोगे बच्चों, रिमूव करेंगे। -1 रिमूव करना है क्या, नहीं करना है। आपका आंसर कहाँ तक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सब पोर्शन आपका रहेगा। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, साइन का ग्राफ हो गया। मैंने आपको कॉस का ग्राफ बताया, टैन का ग्राफ बताया, कॉट का ग्राफ बताया, सभी के फॉर्मूले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से पहले समझा दिया। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ग्राफ पता होना चाहिए। सेक का जो कोसेक का जो ग्राफ है वो आप बनाएंगे, सेम चीज है, चंदा मामा कटोरे, ऊपर के कटोरे, नीचे के कटोरे, ऐसा नहीं है, बनाना है इस तरह से, अप ऑन कौन के अप आप कौन के ओ डाउनवर्ड, ऐसा, ठीक है ना। ओके चलिए, सराता अत्ता का है, बताओ अब क्या करेंगे। देखिए बहुत बच्चों को ध्यान रखना है बात को, कि जो फॉर्मूलेज है जितना भी मैंने समझाया हूँ इस पर देखिए, सब लोग ध्यान से उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब शुरुआत होती है वो फॉर्मूलों से जिसकी आपको नहीं क्या बेसब्री से इंतजार था, है ना, बेसब्री से हमको इंतजार था। ये जो चीज़ें थी पहले बेसिक कंसेप्ट था, सभी को बच्चे यहाँ तक अगर जो बच्चा स्टे करा होगा उसके लिए खुशखबर कि आप लोग रुक सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद के सर फॉर्मूले क्या हैं, देखिए इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपके हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम और डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज ऑफ किसके बच्चों, ये सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये हमको देखना है। बहुत सारे देखो बच्चों यहाँ से चलो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आहो बहुत ज़्यादा। देखो क्या है, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, नंबरिंग आप लोग करते बैठना। ओके, साइन ऑफ दी ए प्लस माइनस बी, पहले प्लस लेता हूँ, ए प्लस बी,
तो सर देखो क्या है, साइन बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा बहुत अच्छा इंसान है, देखो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। साइन बहुत अच्छा इंसान है, याद करने की शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हो। देखो साइन बहुत अच्छा इंसान है, साइन ए, साइन बोलता है पहले मैं आता हूँ, ए मैं लेता हूँ, कॉस तू बी ले ले, ले लिया, हाँ। फिर बोलता है एक काम कर कॉस तू अब ए ले ले, बी मुझे दे दे, इस तरह से। अगर माइनस रहा तो माइनस के लिए क्या यूज करता है बच्चों, माइनस यूज करते हैं। माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस, क्योंकि साइन बहुत अच्छा इंसान है। देखो याद करने का तरीका उसके हिसाब से, कॉस ऑफ दी ए प्लस माइनस बी। देखो कॉस जो है बहुत ही टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा। कैसा है, हमेशा बोलता हूँ पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। कैसे देखो, कॉस जैसी प्लस माइनस आ गया था, देखो क्या होता है, कॉस ए बी में और बी बी में। शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा ये, इसमें ये नहीं है बोले सर, तो थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो देखो कॉस ए प्लस बी और माइनस बी, तो क्या बोलता है, कॉस क्या बोलता है, पहले में, पहले में, तो प्लस रहा, देखिए कॉस ए कॉस बी हो गया। ऊपर से टेढ़ा भी है, प्लस दिख रहा तो बोलेगा प्लस नहीं माइनस। प्लस है क्या, नहीं बोलता मैं माइनस हो जाऊंगा, अच्छा हो जा। फिर देता है वो साइन को मौका, एक काम कर साइन ए और साइन बी, ऐसा याद रखना है। आप अपनी मेथड से भी याद रख सकते हैं, मैं तो बस मेथड बता रहा हूँ याद रखने की, आप लोग भी कर सकते हो अपनी ट्रिक्स। माइनस रहा तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्लस, ठीक है, ओके। हाँ सर हो गए। तीसरा फॉर्मूला देखिए, tan ऑफ दी ए प्लस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताओ, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। बताओ फिर माइनस के लिए क्या होगा, तुरंत में दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होगा, सिंपल है सर, माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा सर, बिल्कुल। फिर आता है फोर्थ वाला फॉर्मूला, क्या बताओ, कॉट ऑफ दी ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी प्लस दी आ रहा तो माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। माइनस रहा तो क्या है, देखो पहले कॉट बी है, याद रखना कॉट बी, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस। आपको अपने हिसाब से याद रखना चाहते हो तो याद रखो। कुछ फॉर्मूला ऐसे है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज में आते हैं पर बच्चा जल्दी गलतियाँ करता है। कौन से, देखो 5th नंबर का फॉर्मूला, ये बच्चा ऐसा फॉर्मूला है जो जेईई में बहुत बार पूछा जाता है और हर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है। अच्छा चेक करते याद है क्या, जिसको याद रहेगा बताना है हाँ सर मुझे याद था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चेक करते देखना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, या फिर इसको हम ऐसा लिखते कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो सकता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बच्चों साइन ए प्लस बी साइन ऑफ दी ए माइनस बी। याद था, चेक करना याद था या नहीं था, थोड़ा देख लेना, ओके। 6 वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से होता है यहाँ पे, इस तरह। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ऑफ दी ए प्लस बी कॉस ऑफ दी ए माइनस बी, ओके। थोड़ा देख लेना इसको फॉर्मूले को, ओके देख लेना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, चलेगा ना, सभी चलेगा, ठीक है, ओके डन। थोड़ा ध्यान रखना चीज़ों को, ठीक है। ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखना, जैसा दिया है वैसा ही याद रखना, बहुत है। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा उसके अलावा एक और फॉर्मूले है, शायद से पता भी होगा, 7वां और 8वां फॉर्मूला है, जैसे हमको पता है साइन ऑफ दी ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, तो इस तरह से याद रखना, साइन ए जो बच गया, कौन बचा, बी और सी बचा, उसको कॉस को दे दो, कॉस बी कॉस सी प्लस, फिर साइन बी ले लो,
जो बच गया कौन को बचा, ए और बी, तो उसको दे दो कॉस को, तो कॉस ए कॉस सी, फिर ले लो साइन सी, बच गया कौन, ए और बी, तो कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस आता है, कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी, इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा सातवां फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, और फॉर्मूला देखो कितना है बच्चों, साइन ऑफ दी ए सॉरी कॉस ऑफ दी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, कह रहे हैं देखो, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, फिर माइनस हो जाएगा, थोड़ा है ना, कॉस थोड़ा सा तुमको पता है बदमाश है ना, पहले बोलता मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर माइनस, सेम चीज़ कॉस ए ले लेगा, मौका देगा फिर किसको, साइन को, फिर बोलेगा साइन ए साइन बी साइन सी, फिर माइनस सेम चीज़ कॉस बी ले लेंगे, फिर साइन ए साइन सी, फिर माइनस कॉस सी ले लेंगे, फिर साइन ए और साइन हमारा क्या बच्चों बी। थोड़ा देख लेना, फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, नंबरिंग आप लोग करते रहना, ठीक है ना। समझा तक, क्लियर तो जा रहा है, पक्का समझते चलो, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 भी रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा देखिए, इसको कंटिन्यू और करते हैं, ओके ओके, चलिए देखो, ओके सेकंड पार्ट में और बच्चों इसके ऊपर बात करेंगे हम, इसके सेकंड पार्ट में और डिस्कस इसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है।